हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करने आई हूँ जिससे कि हम लोग सुशांत की जस्टिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो मेरा पहला पॉइंट ये है कि हम लोग जितने भी ट्वीट्स करते हैं, अगर आप लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं आजकल, आई डोंट नो कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज़ बीच में बहुत कम जो मैं नोटिस करी थी कि बहुत कम ट्वीट्स होते थे। तो अगर आप लोग आजकल ट्वीट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ जो भी ट्वीट्स करते हैं ना, उसमें आप किसी न किसी हाई अथॉरिटी को ज़रूर टैग करें। चाहे वो सीबीआई के ऑफिसर्स हों, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, जो भी आप जिनको भी आप जानते हैं, आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग कर सकते हैं। आप हमारे माननीय गृह मंत्री को टैग कर सकते हैं। आप जिसको भी, जो भी आपको समझ में आता है कि हाई अथॉरिटीज़ में जो हमारी थोड़ी भी हेल्प कर सकता है, आप प्लीज़ उनको टैग करें, सॉरी। एंड इस तरीके से क्या होगा कि जो भी हमारे जो ट्वीट्स हैं वो आगे इम्पॉर्टेंट लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो ज़रूरी लोग हैं, जिनके फैसले से बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है इस केस में, उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ट्वीट्स होते हैं, इतने सारे हम लोग डेली में ट्वीट्स करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, बहुत लोगों के मैं ट्वीट्स पढ़ती हूँ। तो उन ट्वीट्स में क्या होता है कि काफ़ी कुछ लिखते तो हैं, बट कई बार वो लोग सिर्फ लिख के और किसी को टैग नहीं करते और वो अननोटिस चले जाते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं, उसको रीट्वीट नहीं करते। तो आपको रीट्वीट भी करना है और आपको हाई अथॉरिटीज़ को टैग भी करना है। और पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग जैसे कोई भी ट्वीट करते हैं तो अगर उसमें हम सुशांत की पिक्चर्स ऐड कर देंगे या फिर कुछ जीआईएफ्स ऐड कर देंगे तो थोड़ा वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और थोड़ा उस पर नज़र ज़्यादा जाती है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी ट्वीट्स करें ना, उनमें आप सुशांत की पिक्चर्स डाल दीजिए। बहुत सारी पिक्चर्स उसकी अवेलेबल हैं, नेट पे भी हैं, और आई थिंक अब तक तो सबके पास, जो भी एसएसआरियंस हैं, उनके पास पिक्चर्स बहुत सारी होंगी सुशांत की। तो आप वो डाल दीजिए। अदरवाइज़ जीआईएफ भी हैं बहुत सारे, सुशांत के नेम के बहुत सारे जीआईएफ हैं, अवेलेबल हैं, जो कि उसके बर्थडे पे भी बने थे। तो वो भी हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो ट्वीट्स हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, कि मतलब कोई देखे तो उसको एक नज़र में ही पता लग जाए कि हाँ भाई, यहाँ कुछ है जिसको ध्यान देना चाहिए। ओके। सो पॉइंट नंबर 3, जो भी हम लोग ट्वीट्स करते हैं ना, उसमें मैंने बहुत लोगों का नोटिस किया है कि टैगलाइन यूज़ नहीं करते। सो ये चीज़ ना मैं समझ नहीं पाती, बिकॉज़ टैगलाइंस बनती ही इसीलिए हैं कि ताकि जितने भी लोग सेम टॉपिक पे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, तो वो आपके ट्वीट को देख सके, राइट। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी जितना भी लिख रहे हो ना, आप उसमें आपको टैगलाइन ज़रूर ही यूज़ करनी है। कुछ भी हो जाए, आपको टैगलाइन ज़रूर लगानी है। और अगर ऐसा है कि आप और ऐड करना चाहते हो, और कंटेंट अपने ट्वीट्स में ऐड करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन आता है साइड में, जिससे कि आप अपने ट्वीट का थ्रेड बना सकते हो। थ्रेड बनाने के लिए नीचे साइड में, राइट साइड में जाके, आपके ट्वीट के एंड में राइट साइड में जाके एक प्लस का साइन होगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा थ्रेड क्रिएट करने का। मतलब उसी को आप कंटिन्यूटी में एक ट्वीट कर सकते हो, 3 4 5 10 20 जितने भी करना चाहो आप उसमें ऐड कर सकते हो। और वो आपके एक सीक्वेंस में दिखाएगा, लाइक पहला ट्वीट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सब एक सीक्वेंस में होगा। तो आप क्या करो, अगर आपको बहुत सारा कंटेंट लिखने की इच्छा है और आप सारा चाहते हो कि सब एक ही ट्वीट में आ जाए, तो आप थ्रेड बना दो और वो कई सारे ट्वीट्स एक साथ जॉइन हो जाएंगे, और आप टैगलाइन सारे ट्वीट्स में यूज़ करो, तो आपके ट्वीट्स नोटिस होंगे। और टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको टैगलाइन ज़रूर लगानी है। ओके। सो डेली टैगलाइन डिसाइड हो जाती है अप्रॉक्स 12 बजे, दोपहर के 12 o'clock इन द नून। समटाइम्स शाम में भी होती है डिसाइड। किसी किसी दिन जो कोई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे 14th ऑफ एवरी मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 14th जून को ही ये हादसा हुआ था।
तो 14th को कई सारे टैगलाइंस बन जाती हैं। बहुत सारे टैगलाइंस बनते हैं कई कई बार एक दिन में, और मेजॉरिटी ऑफ द डेज़ में एक ही टैगलाइन होती है या ज़्यादा से ज़्यादा दो होती हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उठ के पहले आपको ट्विटर चेक करना है, और ट्विटर पे कौन सी टैगलाइन चल रही है उसको देखना है, और जब आप को पता लग जाए तो आपको उसी टैगलाइन पे बहुत सारे ट्वीट्स करने हैं। ठीक है। सो ये तो थे सारे जो ट्विटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो शायद जितना चाहते हैं उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। सो ये मेरा ट्विटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस थी और ट्विटर से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ थी जो मुझे लगता है कि हमें अप्लाई करनी चाहिए। हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अगर जितने भी एसेसारियंस हैं यहाँ पे, जितने भी एसेसारियंस हैं जो एक्चुअल में बहुत सीरियस हैं जस्टिस के लिए, और सिर्फ उनके लिए कोई जस्ट ये कोई मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री और एक कोई मूवी नहीं है, जो लोग बहुत सीरियसली चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस मिले, तो उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि डेली आप लोग कम से कम 10 से 20 ट्वीट्स करिए। देखिए, एक ट्वीट में ना कुछ सेकंड या 1 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप किसी का ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हो तो उसमें तो कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। तो अगर आप 10 ट्वीट या 20 ट्वीट भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके 15-20 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा आप उसमें कंटेंट लिखें, ये लिखें, वो लिखें, ठीक है, और अगर आप रीट्वीट्स करेंगे तो आई गेस 5 मिनट में हो जाएगा, कि 10 या 15 भी अगर आप रीट्वीट करते हैं तो 5 मिनट में आराम से हो जाएंगे, एकदम आराम से। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप लोग डेली कम से कम 20 ट्वीट्स करें, ठीक है, अगर बिल्कुल ही बहुत ही बिजी हैं तो कम से कम 10 ट्वीट्स तो डेली करें आप लोग। तो 100 लोग भी अगर सीरियस होके करेंगे ना तो हमारे मिनिमम 1000 ट्वीट्स हो जाएंगे। तो आप देखिए, अगर ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो डेली हैबिट बना लीजिए, इसको ना हैबिट बना लीजिए कि कैसे करना है। कि आपने क्या करना है, आप सो के उठो सुबह जब भी, या अगर सो के उठ के आप फ़ोन नहीं चेक करते हो या ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, व्हाटएवर जो भी है, जैसे ही आपने इंटरनेट खोलना है, आपने पहला काम करना है कि आपने ट्विटर चेक करना है, आपने टैगलाइन चेक करनी है और आपने उस टैगलाइन पे ट्वीट कर देना है। ठीक है। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है, कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत बिजी होते हैं, कई बार कुछ कुछ दिमाग में चल रहा होता है, कई बार परेशान होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो हमें उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आप उस टाइम क्या करो कि जिसका भी आपको ट्वीट अच्छा लगे उसको आप रीट्वीट कर दो, टैग कर दो हाई अथॉरिटीज़ को, मतलब उनको टैग करके और नीचे टैगलाइन ऐड करके आप उसी ट्वीट को सिंपली रीट्वीट कर दो। ठीक है, इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा और इससे हमारे जो ट्वीट्स होंगे उनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। सो आज मैं मतलब अभी के लिए इतना ही है, और प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान दें और आप कंटिन्यू करते रहें ट्वीट्स, और हमको जस्टिस लेनी है, हर सिचुएशन में हम जस्टिस लेके रहेंगे। थैंक यू।